अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे तकरीबन रात के 3:45 का टाइम हो रहा था। अचानक से मेरी आँख खुली तो हुरम को बहुत तेज़ फ़ीवर हो रहा था और घर में पड़ा था सिर्फ पैनाडोल या जो कि बच्चों के सिरप होते हैं ना फ़ीवर के, वो पड़े थे। तो मैंने इसको सिरप दे दिया था और फिर मैं सो गई। उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह यहाँ पे सब कुछ कर लिया था। पहले जो है वीडियोस में मैं नाश्ते की वीडियो ज़्यादातर मतलब शूट करती थी और वो दिखा देती थी, लेकिन अब यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया और अब घर के काम वगैरह भी हो गए थे, समेट लिया था सारा कुछ। और अब जो है दोपहर का टाइम हो रहा था तो हस्बैंड घर पे नहीं थे। हस्बैंड की 24 घंटे की ड्यूटी होती है, वो करते हैं, तो हस्बैंड घर पे नहीं थे। तो हमको भी बहुत तेज़ फ़ीवर हो रहा था। तो अभी मैंने ना दो दो मर्तबा यहाँ पे इसको सिरप दे दिया था और कोशिश करी थी कि इसका जो फ़ीवर है वो उतर जाए, टूट जाए, बुखार टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे हस्बैंड को कॉल भी मैंने कर दी थी और उनको कहा था कि नहीं हो रही वो ठीक, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो आप प्लीज़ घर पे आएँ और इसकी जो मेडिसिन है ना वो हम चल के लेते हैं। क्लिनिक है यहाँ पे पास ही, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं दी, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। आप लोगों का ये प्यार देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट ऐसे थे कि जिनमें सवाल भी थे और कुछ कमेंट ऐसे थे कि यहाँ पे मैं रीड करूँगी और काफ़ी सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं उनके भी नाम लूँगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कॉफ़ी किस तरह से बनाते हैं। मैं ऐसे बनाती हूँ। और मैंने ना जब मैं कुंवारी थी तो मैंने कुकिंग क्लासेस ली हुई हैं और फिर मैंने तकरीबन 4 साल तक कुकिंग की जॉब भी की हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी जो कुकिंग है ना वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैं कॉफ़ी इस तरह से बनाती हूँ, ये नेस्ले वाली कॉफ़ी का जो पैकेट मिलता है ना, इसमें दूध भी होता है, चीनी भी होती है, कॉफ़ी भी होती है, लेकिन फिर भी मैं इसको दूध में बनाऊँगी क्योंकि अगर पानी में बनाएं तो वो मज़ा नहीं आता। तो मैं इस तरह से इसको गर्म पानी में अच्छे से इसको जो है ना बीट करूँगी हाथ से, तब तक ये दूध बॉईल हो जाएगा और यहाँ पे मैं उसको बीट। अच्छा जी, सबसे पहला जो कमेंट था ना वो सुनीता विक का था और उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे सवाल किए और उनकी बातें ऐसी थी कि मुझे लगा कि उनको जवाब देना चाहिए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला और इतना इतना मुझे बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में मैं आपके इन सवालों का जवाब दूंगी। अच्छा, उन्होंने कहा कि जिस हॉस्पिटल में मैं गई, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा राब्ता कैसे हुआ, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल है वो इंडिया का बदनामे ज़माना हॉस्पिटल है। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हो चुकी हैं और उन्होंने कहा कि आपके बेटे को जो बीमारी थी उसका इलाज जो था ना वो लिवर ट्रांसप्लांट नहीं था और शायद ये इल्म की कमी है या फिर या जैसे कि कह लें कि जहालत है या ऐसा उन्होंने कुछ लिखा था। अच्छा, मैं आपको जवाब देना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो है ना उन्होंने भी आईटी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है और उन्होंने एलएलबी भी किया हुआ है, तो माशाल्लाह से वो बहुत पढ़े लिखे हैं। और मैंने भी जो है ना वो बीकॉम किया हुआ है। तो इस तरह से मेरे अंदर भी इतनी तो समझ बूझ थी। और दूसरी बात ये है कि मेरे ससुराल वाले जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो देहात में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया है। अच्छा, उसके बाद जो है जैसे ही मुस्तफ़ा पैदा हुआ और जब वो तकरीबन 1.5 माह का था तो हमें पता चला कि उसका जो जॉइंटिस है वो ख़त्म नहीं हो रहा। आम तौर पे ये बीमारी जो है जॉइंटिस सब बच्चों को होता है और बाय बर्थ सबको ही होता है, ठीक, लेकिन ये जो है रिकवर हो जाता है 12 दिन के अंदर अंदर। लेकिन मुस्तफ़ा का जो जॉन्डिस है वो ख़त्म नहीं हो रहा था, जिसको हम आम ज़ुबान में पीलिया कहते हैं।
तो फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाना स्टार्ट किया। हालांकि मैं देहात में रहती थी, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर वगैरह नहीं थे, लेकिन मैं शहर जाती थी 2-2 घंटे के सफ़र पे उसको चेक करवाने के लिए, मुसलसल उसको चेक करवा रही थी। अब फिर किसी ने मुझे मुल्तान रेकमेंड किया, जो कि बहुत दूर था। फिर किसी ने कहा बहावलपुर जाएं, किसी ने कहा लाहौर जाएं, कराची जाएं, इस्लामाबाद, और तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैं सब हॉस्पिटल्स अपने बच्चे को लेके गई। और मैं अकेली जाती थी, मेरे हस्बैंड नहीं थे जाते, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते थे और मुस्तफ़ा के ऊपर पैसे लगते थे बहुत ज़्यादा। तो तकरीबन मुस्तफ़ा की 4 माह तक, तो जब तक वो 4 महीने का हुआ, सिर्फ इस चीज़ की तशख़ीस हो रही थी, मतलब कि डायग्नोज़ हो रहा था कि उसको बीमारी क्या है। उसके लिए हमने सीटी स्कैन करवाया, हाइडा स्कैन करवाया, उसके लिए बहुत सारे उसके स्कैन्स करवाए, एमआरआई करवाई, बहुत कुछ करवाया। जिसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि इसका जो लीवर है ना, वो अब 4 महीने तक वो जो पीलिया है वो खड़ा रहा है, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। और जॉन्डिस जो है वो ख़ारिज नहीं हुआ, यानी कि रिमूव नहीं हुआ, जो कि यूरिन के रास्ते से या फिर स्टूल के रास्ते से ख़ारिज होता है। लेकिन वो वाली जो वेन है ना, इसकी ब्लॉक्ड है। तो इस वजह से इसका जो लीवर है उसका 60% हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले सवाल का तो मैंने यहाँ पे जवाब दे दिया कि उसकी बीमारी बहुत अच्छे से पहले तशख़ीस हुई, डायग्नोज़्ड हुआ। और इस चीज़ को 6 महीने हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने लगाए थे, और पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर, उन्होंने मेडिकल टीम बनी थी जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मशवरा किया। और उसके बाद जाके ये जो है, मुझे इस फ़ैसले पर पहुँचे थे वो लोग कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, क्योंकि वो डॉक्टर्स कहते थे कि ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। वो मुझे देखते थे, उनको पता था कि मैं एक देहात में रहती हूँ, मेरी कोई इतनी ज़्यादा बहुत कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर यही कोशिश होती थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। हालांकि मुझे डॉक्टर्स पहले कहते थे कि ये लाइलाज बीमारी है, इसने ठीक नहीं होना, लेकिन फिर भी मैं इसी ज़िद पे थी कि इसने ठीक होना है, क्योंकि मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह हंसता है, खेलता है, सब कुछ है, लेकिन उसको ब्लड की वोमिट होती थी। और उस बीमारी का नाम था बाइलियरी। अच्छा, जो मेडिकल टीम यहाँ पे बनी थी, उसी मेडिकल टीम ने मुझे कहा था कि आप इंडिया जाएं। इंडिया में 80 लाख रुपए ख़र्च होते हैं, और चाइना में लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो इसका डबल जो है, 80 के डबल वहाँ पे वो लोग लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा वो इंडिया बेस्ट है। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ की छानबीन की, और तकरीबन काफ़ी सारे फ़िलिपियंस थे जहाँ पे मेरे पास अगर पिक पड़ी हुई तो मैं उन सब की यहाँ पे लगाऊंगी। तो वो बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए थे, उनके ट्रांसप्लांट हुए थे, और डॉक्टर नीरव गोयल ने ही किए थे, और ये अपोलो हॉस्पिटल में ही हुए थे। जब मैंने उन बच्चों को देखा, उनके माँ बाप से बात की, तो मुझे मेरा दिल मुतमईन हो गया। और एक पाकिस्तानी बच्चा जो था, उसने भी लीवर ट्रांसप्लांट करवाया था, और वो भी करवा के आया था, तो वो भी ठीक हो गया था। अच्छा, वो हमारे जो पाकिस्तानी बच्चा पहले एक लीवर ट्रांसप्लांट करवा के आया हुआ था, और वो भी डॉक्टर नीरव गोयल से ही करवा के आया था। तो वो बच्चा जो है एक न्यूज़ एंकर है, उनकी बेटी थी, ठीक है। तो वो बिल्कुल ठीक थी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैं उस हॉस्पिटल में गई थी। और अब जो है एक कमेंट ये भी आया था कि मैं ये सब कुछ झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि सितारा का झूठ सामने आने के बाद वो कहते हैं कि उनको भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो ये सारा कुछ व्यूज़ की खातिर हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं। और सब कुछ झूठ हो सकता है, सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन कोई भी ना ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। इस चीज़ का सोचना तो दूर की बात है, मैं कहती हूँ कोई इस तरह से नाम भी नहीं लेगा कि मेरी औलाद इस दुनिया में नहीं है। ये नाटक नहीं हो सकता।
पता नहीं आपके सीने में दिल है या पत्थर रखा हुआ है आपने, जब आपने ये सब कुछ लिखा तो किस तरह से लिखा होगा। कॉफ़ी बनाने के बाद जो है मैं गई और मेडिसिन लेके आई थी हुरम की। वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, और मैं नहीं, जब भी मैं बाहर जाती हूँ या हुरम के बाबा के साथ होती हूँ तो मैं वीडियो नहीं बनाती, और क्योंकि उनको कैमरे में आना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज जो है वो मक्खनी हांडी बना दें, तो यहाँ पे मैं मक्खनी हांडी बना रही हूँ। आप लोगों को सब चीज़ों का पता तो चल ही गया होगा। और मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को कूट के रखा हुआ था, और उसके बाद जो है इसको पहले ऑयल में फ्राई किया मुर्गी को, और इस तरह से फ्राई करने से चिकन जो है वो जूसी बनता है और अच्छे से गल जाता है, यानी कि टूटता नहीं है। उसके बाद टमाटर और प्याज वगैरह मैंने भून लिए थे, फिर उसके अंदर मुर्गी वगैरह डाल दी, चिकन डाल दिया, और उसके अंदर मैंने कढ़ाई मसाला यूज़ किया था शान वालों का। अगर ना हो तो लाल मिर्च और काली मिर्च और गरम मसाला, नमक वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद जो है हाफ़ कप जो है मैंने हाफ़ कप दही का लिया और हाफ़ कप ही मैंने क्रीम का लिया था। इनको अच्छे से बीट किया और थोड़ा सा ज़ीरा लेके उसको मैंने कड़का लिया था, मतलब भून लिया था तवे के ऊपर, और उसके बाद जो है ज़ीरा भी उसके अंदर मिक्स कर दिया, और हमारी मक्खनी हांडी जो है वो रेडी है। और यकीन जाने कि इतनी मज़ेदार बनती है। आप लोग इस तरह से घर पे ये चिकन बनाएं और यकीन जाने कि बहुत बहुत मज़े की बनेगी, और मज़े की लग भी रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। अच्छा, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उनके नाम भी यहाँ पे लूँगी। एंड में मैं यहाँ पे मक्खन, मेरा घर का बना हुआ मक्खन है वो डाल रही हूँ। अच्छा, मैं खाना वगैरह जो है वो लकड़ियों पे बनाती हूँ, और इस अगर आपने मक्खनी हांडी बनानी हो तो मक्खनी हांडी आप मिट्टी के बर्तन में ही बनाएं, तो आप उसको खा के देखें, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हांडी उतार ली थी चूल्हे से, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी देर, तकरीबन 15 मिनट तक ऐसे ही इसमें जो है वो गर्म रहता है सालन, और ऐसा लगता है कि ये चूल्हे के ऊपर ही खड़ी है, क्योंकि मिट्टी की अपनी एक वो हीट होती है, हांडी की अपनी एक हीट होती है जो बरकरार रहती है। यहाँ पे अब मैं चपातियाँ बना लूँगी, रोटी बना। यहाँ एक और बहुत ज़बरदस्त सा एक कमेंट आया था, और वो शाफ़िया का आया था। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल अपनी हिम्मत इसी तरह से बनाए रखें, और आप अपने मुस्तफ़ा को अपनी बेटियों में देखें, और अपनी बेटियों के लिए जो है आप इसी तरह से हिम्मत बनाए रखें। तो शाफ़िया, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब मैं मुस्तफ़ा की बॉडी लेके आई थी, पूरी रात मैं जो हूँ मैंने सफ़र किया था, और पूरी रात ही मैंने अपनी गोद में अपने बच्चे की बॉडी रखी थी। जब एक माँ इतनी तकलीफ़ें देखती है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है। तो जब मैं अपनी बेटियों के चेहरों को देखती हूँ ना, तो बस तभी अब जी रही हूँ, वरना मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत है नहीं। मेरा दिल नहीं करता कि मैं ज़िंदा रहूँ, या बस मेरा अपने ससुराल को छोड़ने का भी मकसद सिर्फ़ इतना ही था कि मैं अपनी बेटियों को उस जहालत की ज़िंदगी से निकालूं, और मैं अपनी बेटियों की इतने अच्छे से तरबियत करूं, और इनको इतना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊं कि ये हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकें। अच्छा जी, अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, और हुरम की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, और हुरम के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि हुरम जल्दी से ठीक हो जाए। और आप सब लोगों के लिए मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, और आपके बच्चे आपके फर्माबरदार हों, और आप अपने बच्चों के बहुत से सुख देखें। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।